घर पर अगर इंदिरा आवास मिलेगा ऐसे ईंटा गिरवा देंगे तो बनवाइएगा? नहीं बनाएंगे। काहे नहीं बनाइएगा? क्यों बनाएंगे? काहे नहीं बनाइएगा? दूसरे का बनाइएगा, दूसरे के लिए 1 नंबर हो जाएगा। आपका सामने ना है। सब ईंट 2 नंबर है। कोई नंबर नहीं है, 4 नंबर है। 4 नंबर अपना काम ईमानदारी से करता है। और जितना ईमानदारी से ये लोग अपना काम करता है ना, अगर उतना ईमानदारी से इनके ऊपर वाला लोग 1 नंबर ईंटा है। क्या नाम है? देवीलाल पासवान जी, ये पासवान जी हैं और भारत नहीं है, आपको नहीं चिन्हा रहा। आप ऐसे ईंटा से अपना घर बनवाइएगा? ना। हैं? 2 नंबर है। 2 नंबर पासवान जी के पीछे दिखाइए। और चिराग पासवान जी को भी एक बार मैं दिखाऊंगा कि देखिए चिराग पासवान जी झंडा लाल पियर हरिहर लेकर और महंगाई का विरोध करने से जो है ना, भ्रष्टाचार का विरोध करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। रोड पर रैली निकालने से महंगाई खत्म नहीं होता है। उस रीढ़ की हड्डी को किस तरह कौन कहता है बिहार में विकास नहीं होता है? बिहार में विकास दौड़ता है और बिहार में विकास दहाड़ता है। अभी मैं पहुंच चुका हूं पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत केसरिया विधानसभा राजपुर पंचायत में हूं और माननीय यहाँ के यशस्वी विकास का गंगा बहाने वाली हमारे विधायिका के द्वारा उनके कर कमलों के उनके अथक प्रयास से एक बहुत बड़का विकास का काम हो रहा है। और विकास के काम में 15-17 नंबर का ईंटा लग रहा है। यहाँ पे कुछ हमारे मुस्लिम समुदाय के भाइयों के लिए उनका कब्रिस्तान बन रहा है, फिर उनको लाकर यहाँ पे मट्टी दिया जाता है। और उसके लिए एक अच्छा बाउंड्री का कहीं ना कहीं से हमारी विधायिका जी को मन में आया कि उनको कहीं ना कहीं से उन्होंने मदद किया तो उनके लिए मुझे एक विकास करना चाहिए। और उन्होंने इस कदर विकास की गंगा यहाँ पे बहा दिया कि भाई वो इस ईंटा को देखकर आप शर्मसार हो जाओगे, लेकिन माननीय विधायिका जी को समझ में नहीं आएगा। ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर दोषी नहीं होते हैं, दोषी होते हैं हमारे जो हैं स्थानीय नेता और दोषी होते हैं विभागीय भ्रष्ट पदाधिकारी, जिसको कहते हैं भ्रष्ट पदाधिकारी। हालांकि एक पत्रकार का मतलब होता है हर सच्चाई को दिखाना, लेकिन जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एशिया महादेश का पहला इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार है जो खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सबकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। बना रहे हैं आप? ये तो शमशान की क्या चीज, शमशान साइड बन रहा है। शमशान बन रहा है, शमशान का बाउंड्री हो रहा है ना मिस्त्री? पूरन। अच्छा पूरन भाई, ये जो स्ट्रक्चर है इसका बीम का जो ये जो पिलर है ये कितने नीचे से आया है? कम से कम 2.5 फुट है। कम से कम 2.5 फुट है। बहुत ईमानदारी से आपने बताया, एकदम दबाव में आकर तो नहीं बताया? नहीं। अच्छा, इसके नीचे जाल ओल भी दिया गया है क्या? इसके नीचे जाल भी है? नहीं, जाल नहीं है। जाल नहीं है, मतलब बिना जाल के सही रड को सीधा ठोक दिया गया है? नहीं, उसको 6 इंची मोड़ कर ठोका गया है। अच्छा, 6 इंची करंट तोड़ दिया गया है। मतलब हमारे माननीय काबिल सिविल इंजीनियर ने दिशा निर्देश दिया होगा कि कोई बात नहीं है, नीचे जाल लगाने की जरूरत नहीं है, फुटिंग करने की जरूरत नहीं है, 6 इंची करंट तोड़कर और खड़ा कर दीजिए और इसमें माल दे दीजिए। कहीं ना कहीं से हमारे जो काबिल इंजीनियर साहब होते हैं और उनकी काबिलियत को मैं मिसाल को मैं कहीं ना कहीं से सलाम करूँगा। जाल कहाँ गया? वो जाल नहीं है। जाल बिना जाल का नहीं पिलर बीम खड़ा होता है। जाल नहीं है। जाल बनवा कर लगाइएगा तो मजबूती होगा, अच्छा रहेगा, टिकाऊ चलेगा। नहीं तो इससे अच्छा, उसका पहले फुटिंग होता है, नीचे जाल बनाकर उसमें फंसा कर उसको ऊपर लाया जाता है। हाँ। तो ईंट के बारे में क्या कहेंगे? सब ईंट 2 नंबर है। कोई नंबर ईंट है? 4 नंबर है। 4 नंबर ईंट है। प्राइवेट लोग, गरीब लोग भी हैं तो बहुत मुश्किल से जो है ना मटेरियल को खरीद कर अपने घर की हर कार्य को करवाते हैं, लेकिन इस तरह की घटिया ईंट का निर्माण नहीं करते हैं। इस घटिया सामग्री से बिहार सरकार बिहार की निर्माण करती है, बिहार की विकास करती है। हालांकि अगर बात करेंगे तो इनकी जो स्ट्रक्चर है ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। आप देख सकते हैं वो रीढ़ का हड्डी बोला जाता है किसी बिल्डिंग का और किसी बाउंड्री का। देखिए उस रीढ़ की हड्डी को किस तरह इन लोगों ने नीचे से लाया है। फिर जिम्मेवार कौन है? अगर इस तरह से भ्रष्टाचार अगर बिहार में हो रहा है तो आप बताइए जिम्मेवार कौन है? सवाल किससे किया जाए और सवाल अगर करें तो किससे करें और करे तो कौन करे, यह सवाल है। बाकी यहाँ पे कुछ हमारे ईमानदार लेबर मजदूर मिस्त्री हैं जो अपने मेहनत और पसीने का कमाई खाते हैं। ये लोग अपना काम ईमानदारी से करता है और जितना ईमानदारी से ये लोग अपना काम करता है ना, अगर उतना ईमानदारी से इनके ऊपर वाला लोग काम करने लगे ना, तो मैं बताता हूँ ना बिहार आज की डेट में भी ना देश नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ भैया? सही कर रहा है। कोई नंबर ईंटा लग रहा है मिस्त्री? अब तो हम थोड़ी जान रहे हैं कौन लग रहा है। नहीं जान रहा है मिस्त्री? जी सही है। बिल्कुल सही ईंटा है मिस्त्री। 1 नंबर ईंटा है। 100 नंबर? 1 नंबर है। अच्छा 1 नंबर ईंटा है। क्या नाम है? देवीलाल पासवान।
जी, ये पासवान जी हैं और भारत के भविष्य हैं और शायद कहीं ना कहीं से इनको मेरी बात बुरा नहीं लगेगी, एक नंबर ईंटा है। सामने नहीं है, आपको नहीं चिन्हा रहा। आपको नहीं चिन्हा रहा, हमको तो चिन्हाता है, हमको तो लग रहा है 10 नंबर है। वही है, 10 नंबर है, मानिए माने का है, आपके नजर में कोई नंबर है? आप ऐसा ईंटा से अपना घर बनवाइएगा? ना। हैं? तो कहे तो दूसरे के लिए, मतलब दूसरे का बनेगा तो एक नंबर है, और अपना घर का नहीं बनवाइएगा? आपके घर पर अगर इंदिरा आवास मिलेगा, ऐसे ईंटा गिरवा देंगे तो बनवाइएगा? नहीं बनाएंगे। काहे नहीं बनाइएगा? क्यों बनाएंगे? काहे नहीं बनाइएगा? तो दूसरे का बनाइएगा, दूसरे के लिए एक नंबर हो और जाएगा। आपका सामने ना है तो आपका सामने है, 2 आप नंबर तो और 1 नंबर। नहीं, अगर एक नंबर है तो कहिए एक नंबर है, 2 नंबर है तो कहिए 2 नंबर है, और 6 नंबर है तो कहिए 6 नंबर है। 2 नंबर है, 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर भी नहीं है। अब दिखाइए, उधर दिखाइए, जूम करके कैमरामैन को बोलूंगा, देखिए अभी पासवान जी के पीछे दिखाइए, और चिराग पासवान जी को भी एक बार मैं दिखाऊंगा कि देखिए चिराग पासवान जी, और मैं कहूंगा कि झंडा लाल पियर हरिहर लेकर और महंगाई का विरोध करने से जो है ना, भ्रष्टाचार का विरोध करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, रोड पर रैली निकालने से महंगाई खत्म नहीं होता है, सरसों का तेल का बोतल लेकर और रोना रोने से महंगाई खत्म नहीं होता है। महंगाई को खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार पे रोक लगाना पड़ेगा, और जो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, इस दुरुपयोग पर रोक लगाना होगा। गलती करेंगे, सही कर रहे हैं, सही कर हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप लोग के लिए भी कर रहे हैं। आप भी खूब रोते हैं कि सरसों का तेल महंगा हो गया है, फलानवा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, से दुर्भाग्य है। और बाकी आप देख सकते हैं, इस कार्य की जितना भी निंदा किया जाए कम है, लेकिन इससे पहले बिहार की उन सरकार की निंदा होने चाहिए। चाचा काम सही होता? काम तो वैसे ही। अब ये नहीं, अगला नहीं, जो नहीं। पारिवारिक लोग बने है ना, कि देखिए कर- ना, है ना, काज काज करता लोग जैसा माल मटेरियल देगा वैसा ही ना लेबर और मिस्त्री लेबर काम का क्या दोष है इसमें? मिस्त्री का क्या दोष है? ठेकेदार का क्या दोष है? जो अगला ठेकेदारों का दोष नहीं है जी, ठेकेदार के ऊपर माल पैसा देना पड़ता है, अगला देने वाला का गलत है। ठेकेदार के ऊपर पैसा पहुंचाना पड़ता है। अगला का जैसे ऑर्डर दिया है वैसे ठीक का है। ईटा तो लगता है से 2 नंबर 3 नंबर ईटा। यह पूर्वी चंपारण के राजपुर का एक गांव का एक स्थान बन रहा है, और मैंने इसका चर्चा किया, और इसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमारे माननीय यहाँ पे विधायक जी को कह लीजिए, सबसे पहले इस कार्य का पलाकलन यहाँ पे नहीं लगा है। किसी भी सरकारी योजना कार्य को धरातल पे लाने के पहले जो है, उसके लिए पहले योजना का प्रकलन लगाया जाता है, उसके बाद कार्य का जो है शिलान्यास होता है। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ है नहीं। निंदा करने की विषय है, लेकिन इससे ज़्यादा निंदा जो है ना, उस बिहार सरकार की भी नहीं, इससे ज़्यादा निंदा जो है ना, वो झंडा लेकर घूमने वाले और महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ना, सरकार को कोसने वाले उन विपक्ष को है। और उन विपक्ष को लानत स्वीकार करना चाहिए, जो विपक्ष जो है ना, हमेशा सरकार को कोसते हैं और झंडा लेकर और गरीबों को गुमराह करके रैलियां निकालते हैं। उन विपक्ष को कहना हूं कि है तुम्हारे अंदर हिम्मत तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार को रुकवाओ, और सिस्टम सुधर जाएगी, और सरकार अपने आप परास्त हो जाएगी, और फिर तुम्हारी विजयी होगी और तुम सत्ता में आओगे। लेकिन मुझे पता है आप भी ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको भी कुर्सी पर बैठकर यही भ्रष्टाचार करना है जो अभी का जो है सरकार कर रही है। बाकी मैं एक बार विपक्ष, समाजसेवी, युवा, पत्रकार, सारे लोगों को एक बार हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जिनको भी लगता है कि भ्रष्टाचार और महंगाई पे जो लोग ज्ञान बांटते हैं, उनको लगता है कि इससे अगर छुटकारा पाना है तो ऐसे ऐसे सरकारी संपत्ति को हो रहे नुकसान पे सवाल खड़ा करना पड़ेगा और आवाज़ उठाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। ईंटा कैसन बा भैया? ठीक बा। ये ईंटा से अपने घर के काम करवा सकता नहीं? ईमानदारी से कहो, हम दिल पर हाथ धो के। सोलिंग वाला ईटा है। सोलिंग वाला कैसन ईंटा होला? 2 नंबर 2 नंबर होला। 2 नंबर होला। तो ईंटा से अपन घर बनवा सकता नहीं? ना ऐसे ना बन बाउंड्री करवा सकता नहीं? कई नंबर ईंटा है भैया? 2 नंबर है। 2 नंबर है, 3 नंबर है? वह 2-3 नंबर है, मतलब ओरिजिनल ईटा ना है। ओरिजिनल ईंटा नहीं है। तो ओरिजिनल ईंटा नहीं है तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर एक कब्रिस्तान का जो है बाउंड्री नहीं बन रहा है। यह भ्रष्टाचार का भेंट सरकारी संपत्ति को चढ़ाया जा रहा है। कुछ तू लूटो, कुछ हम लूटी, लूटे के आज़ादी बा, सबसे ज़्यादा हौ लूटोस, क्योंकि उनका देह पर खादी बा।